हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्लास 10th का हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या ये कहो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ये कहो सीबीएसई 2025 के लिए जो हमें लगते हैं कि क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे और वो टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, उन टॉपिक्स की जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में 10 क्वेश्चन बच्चों किए थे, कुछ 10 एमसीक्यू किए थे और कुछ कंसेप्ट भी सीखे थे। आज उसके लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हम उसी चैप्टर के रियल नंबर के कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट जानेंगे और कुछ नई बातें जानेंगे। बहुत मजा आएगा बच्चों। चलते हैं बच्चों लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आपको इस लेक्चर में बताना चाहते हैं कि हमारे पास एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो सीबीएसई में आते हैं रियल नंबर से, वो आते हैं कि प्रूव कर दो कि 4 की पावर n या आ सकता है 6 की पावर n या आ सकता है 12 की पावर n कैन नेवर एंड विद अ डिजिट, नेवर एंड विद अ डिजिट 0 और 5, या कभी खाली 0 लिखा होगा या कभी खाली 5 लिखा होगा या दोनों लिखे होंगे इस तरीके से। तो हमें इस वीडियो में सबसे पहली चीज यही सीखनी है बच्चों की इसको प्रूव कैसे किया जाता है। इसके पीछे एक बहुत छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है। ये हमारे पास सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में आती है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि अगर कभी भी कोई चीज 4 की पावर n हो, 6 की पावर n हो और 12 की पावर n हो, मतलब 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, ऐसी 4 की पावर 3 4 4 16 4 64 होता है, ऐसी 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 क्या होता है 36 होता है, ऐसी चलते जाता है। तो 12 की पावर 1 12 होता है, 12 की पावर 2 12 इंटू 12 कितना होता है बच्चों 144। कहते हैं ये कब किसकी n कुछ भी ले लो, कुछ भी पावर ले लो, कितनी बार भी 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितनी बार भी 6 को मल्टीप्लाई करते जाओ, कितनी बार भी 4 को मल्टीप्लाई करो, मतलब उसकी पावर ले लो, कभी भी वो 0 या 5 से एंड नहीं करेगा। ये हमें साबित करना होता है उन क्वेश्चनों में। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों अगर एनी नंबर, अगर कोई नंबर एनी नंबर एंडिंग with a digit 0, with a digit 0 और 5, या तो वो 0 से एंड करे या 5 से एंड करे, दोनों में से किसी से भी एंड करे, एनी नंबर एंडिंग विद अ डिजिट 0 और 5 विल हैव बच्चों उसके पास होगा, कहते हैं विल हैव 5, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 पक्का आएगा। विल हैव 5 in its will have 5 in its prime factorization, prime factorization। इसका मतलब क्या होता है जी? मैंने कहा कोई भी डिजिट अगर 0 से एंड करेगा, चेक कर लो, या 5 से एंड करेगा, ठीक है, या 5 से एंड करेगा। कोई देखो मैंने बहुत सारे नंबर लिख दिए जो 0 और 5 से एंड हो रहे हैं। मैंने कहा सारे नंबर 5 से पक्का डिवाइड होंगे, मतलब इनका एक प्राइम फैक्टर 5 पक्का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई भी डिजिट 5 से एंड हो रहा है या 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यह बात तय है कि 5 पक्का आना चाहिए। ठीक हो गया? तो इसी कंसेप्ट को लेके हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों यहां पे करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे। ठीक है, अच्छा सुनना बात, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है यहां पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कह रहा है प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 रेज टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0। मैंने कहा एक काम करते हैं, 4 रेज टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ गया तो ये 0 या 5 से एंड होगा, वरना नहीं होगा। और इनने सिर्फ मेरे को डिजिट 0 की बात बोली है, 5 का बोला भी नहीं है। तो मैं ये कंसेप्ट लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बच्चों। मैंने कहा एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर एंडिंग विद अ डिजिट 0, अगर वो 0 से एंड होगा, एंडिंग विद अ डिजिट, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, एनसीईआरटी है ये, तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा बच्चों। एनी नंबर एंडिंग विद अ डिजिट 0 will have, any number ending with a digit 0
will have 5 in its prime factorization। ये बात तय होती है बच्चों, will have 5 in its prime factorization। ठीक है, will have 5 in its prime factorization। मैंने कहा एक काम करते हैं, 4 की पावर n को देखते हैं। मैंने कहा 4 की पावर n जो है वो इक्वल टू है, मैंने कहा इसको लिख देता हूं 2 इंटू 2 की पावर n, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, और इसको लिख देता हूं 2 की पावर 2 की पावर n, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2n। मैंने नोटिस किया इसमें तो सिर्फ एक प्राइम फैक्टर आया है 2, 5 तो आया नहीं। मैंने कहा सिंस 4 की पावर n हैज ओनली 2, सिर्फ 2 है, हैज ओनली 2 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूं, it do not contain 5 as its prime factor, contain 5, it do not contain 5 as its prime factor। तो कहते हैं therefore 4 की पावर n can never end with a digit 0 for any natural number n। 4 की पावर n can never end with a digit 0 with a digit 0 for any natural number, for any natural number n। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए बच्चों ये जो है किससे एंड नहीं करेगा, 0 से एंड नहीं करेगा, ये बात तय है बच्चों उसके बारे में। क्लियर है बच्चों? अच्छा, बिल्कुल जस्ट सिमिलर सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें नहीं पता है यहां हमने क्यों लिखा। अच्छा हाँ, याद आ गया हमें, एक्चुअली में ऊपर वाला सवाल जो है ये एनसीईआरटी है बच्चों। ऊपर वाला सवाल जो है हमारा ये एनसीईआरटी में खोजोगे आप, आपको एनसीईआरटी मिलेगा। नीचे वाला सवाल आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेगा बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, हमें ध्यान है, ये बात बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद है, अच्छे से याद है बहुत। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं मिल बांट के। हमने कहा क्या होता है अगर कोई, इनने बोला कैन नॉट एंड विद अ डिजिट 0 और 5, मैं कह रहा हूं अगर कोई नंबर 0 या 5 किसी से भी एंड करेगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 पक्का आएगा। क्लियर बात? तो ये बात मैं कॉपी कर दे रहा हूं लिखने से अच्छा, कि अगर कोई भी नंबर एंड विद अ डिजिट 0 और 5, ये ऐड करना पड़ेगा हमें, कि अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर एंडिंग विद अ डिजिट 0 और 5, ठीक है, एनी नंबर एंडिंग विद अ डिजिट 0 और 5 विल हैव 5 इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब है मुझे चेक करना पड़ेगा कि 12 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है ना, इसका मतलब है मुझे चेक करना पड़ेगा कि 12 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। मैंने कहा 12 को मैं लिखूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने कहा मेरे पास 6 बचेगा, फिर 2 से करूंगा तो 3 बचेगा, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर बाहर n एज इट इज। 12 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 को लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3, तो रेस टू दी पावर n। मैंने कहा इसको मैं और ओपन अप करूंगा, n 2 की पावर 2n हो जाएगा इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, मैंने नोटिस किया कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो बस 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा सिंस, अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा, वो स्टेटमेंट तो यही रहेगा लेकिन। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं बच्चों, काम की चीज है, किसी तरीके से नीचे एडजस्ट करेंगे इसको। मैंने कहा सिंस 4 की पावर n के बदले हमें लिखना पड़ेगा 12 की पावर n, 4 की पावर n के बदले हमें लिखना पड़ेगा सिंस 12 की पावर n हैज ओनली सिर्फ कौन है बच्चों, 2 और 3 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, हैज ओनली सिर्फ 2 है बच्चों, 2 और 3, 5 नहीं है,
हैज ओनली 2 and 3, ठीक है, हैज ओनली 2 and 3 in its prime factorization, has only 2 and 3 in its prime factorization, ठीक है, या it do not contain 5 as its prime factor, therefore 12 की पावर n can never end with a digit 0 or 5, can never end, therefore 12 की पावर n can never end with a digit 0 or 5, और 5 हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, कैन नॉट एंड विद अ डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन और है, अगर आप देखोगे ना एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में तुम्हें दिखेगा, एनसीईआरटी में ही दिखेगा, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद अ डिजिट 0 और 5, तो वो हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर बातें हो जाएंगी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी बातें करनी जैसी बात हो जाएगी वो, तो इसीलिए उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे हमने तुम्हें कंसेप्ट बता दिया, हमने कहा अगर तुम्हें इस टाइप का कुछ भी दिखाई दे, अगर तुम्हें इस टाइप का कुछ भी दिखाई दे कि ये कैन नेवर एंड विद अ डिजिट 0 और 5, क्या पता सिर्फ 0 हो, क्या पता सिर्फ 5 हो, क्या पता 0 और 5 दोनों लिखा हो, तो मैंने कहा उसकी कला ये है, उसकी आर्ट ये है, उसको करने के लिए एक आर्ट लगती है कि तुम्हें एक बात कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी चीज 0 से एंड हो या 5 से एंड हो या 0 या 5 से एंड हो, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 पक्का आएगा और वो आएगा ही आएगा, ठीक हो गया। तो ऐसा कंसेप्ट हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपके सामने किया अभी बच्चों, ठीक हो गया। तो ये प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, उसके बाद मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दिस लीविंग रिमाइंडर 7, 11, 15। देखो इससे रिलेटेड भी एक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं, वैसे वो आप लोग को आना चाहिए, छोटी क्लासों का कंसेप्ट होता है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि आप लोग को बेसिक्स नहीं आते और ऐसा ही समझ के आप लोग को हम ट्रीट भी करते हैं। इसीलिए मैंने कहा एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, बात बड़े नंबर से नहीं, किसी छोटे नंबर से करते हैं। मैंने कहा 17 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, जब 17 को 2 से डिवाइड करूंगा या 5 से कर लो, किसी से भी कर लो, ऐसा कुछ कोई भी नंबर से, डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 2। मैंने क्या कहा, 17 को जब 5 से डिवाइड करूंगा वो 2 रिमाइंडर बचाएगा, क्योंकि 5 3 15 होगा, रिमाइंडर 2 रहेगा। बात क्लियर। तो बच्चों इसके पीछे ये गणित रहती है कि अगर 17 को 5 से डिवाइड करने में 2 रिमाइंडर बचता है, अगर 17 को 5 से डिवाइड करने में 2 रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब है 17 माइनस रिमाइंडर, 17 माइनस रिमाइंडर 15 आएगा, और वो will be completely divisible by 5, वो will be completely divisible by 5, completely, ठीक है, will be completely divisible by 5, will be completely divisible by 5, ऐसा कहते हैं बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और अगर एग्जाम्पल लेना है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो दुनिया जहां का बच्चों, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करो और कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब है वो उससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। अगर तुम्हें एक ऐसा नंबर चाहिए जो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो उस नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो कहते हैं कि वो डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर कोई नंबर, जैसे कि मान लो 17, मैंने 17 को डिवाइड किया 2 से, मैंने कहा रिमाइंडर बच रहा है 1, 16 बार जाएगा ना, 8 2 8 16, रिमाइंडर 1 बचेगा। मैंने कहा एक काम करो, 17 से रिमाइंडर माइनस कर दो, 16 बचेगा, 16 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। बात क्लियर। मैंने कहा अगर कोई नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो और कुछ रिमाइंडर बच रहा है, मतलब वो उसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, और तुम्हें ये नंबर चाहिए जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करे,
तो ऐसे कंडीशन में तुम उस रिमाइंडर को उस नंबर से माइनस कर देना, वो नंबर जो तुम्हें मिलेगा वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, उसका फैक्टर होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है, अच्छी बात है। चलते हैं आगे की तरफ, सवाल देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल कभी कभी सीबीएसई में आ जाते हैं। 2019 में आप लोग चेक करोगे, आप लोग के पास सैंपल पेपर्स या इस टाइप की किताबें होंगी जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स या चीजें होंगी, तो 2019 में ऐसा एक सवाल, ये तो नहीं, ये तो मेरे हिसाब से नहीं था, वो ऐसा ही कुछ सवाल था, डिट्टो कॉपी सेम सवाल था। अच्छा, बच्चे बड़ा परेशान होते हैं यार, बड़ा परेशान, सर कब एचसीएफ लें यार, कब, बड़ा मैं परेशान देखता हूं बच्चों को। है हमारे ही बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा सा परेशान रहते हैं इसमें। यह तो थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है, थोड़ा समझ भी होती है, थोड़ा ट्रिक्स भी होते हैं। देखो एक ट्रिक बताएंगे, चलो आज मैंने कहा मेरे को ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबरों को, इसको, इसको और इसको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 7, 11 और 15 ला दे। मैंने कहा इसका मतलब है ये 398 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है उस नंबर से डिवाइड करने पे। जिस नंबर को हमें लाना है, एक ऐसा नंबर लाना है और सबसे बड़ा नंबर लाना है, पॉजिटिव सबसे बड़ा नंबर लाना है जो इन तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर 7, 11, 15 दे। मैंने कहा मैं रिमाइंडर का कहानी ही नहीं खेलता ना, मैं रिमाइंडर वाले गेम खेलता ही नहीं, मैं आ जाता हूं बाहर से। कुछ टीचर्स रिमाइंडर के साथ ही इसको सॉल्व करवा देते हैं, ऑल्दो वो गलत नहीं है, लेकिन वो समझना थोड़ा तुम लोग के लिए डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, कुछ अच्छी बात सीखते हैं। मैंने कहा कुछ अच्छी बात सीखते हैं, बहुत बेहतरीन बात सिखाऊंगा। मैंने कहा सबसे पहले ऐसा लिख देता हूं कि 398 रिमाइंडर 7 दे रहा है, तो 398 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 391 एंड दूसरा कॉमा, कॉमा लगाता हूं एंड की जगह, कॉमा 436, कॉमा 436 माइनस दूसरा नंबर 11 रिमाइंडर दे रहा है, तो इसका मतलब है 425 एंड, अब लगा दो एंड। मैंने कहा तीसरा नंबर है 542, 542 माइनस रिमाइंडर 15, तो मैंने कहा माइनस 15 करो, हमारे पास नंबर आ जाएगा, इसमें से 15 माइनस कर दूंगा, हमारे पास आ जाएगा 32, 32, 30, 30 और 27। मैंने कहा 527। मैंने कहा this minus this equal to this, this minus this equal to this, and this minus this equal to this will be completely divisible by that number, will be completely, क्योंकि रिमाइंडर ये छोड़ रहे थे वो, तो मैंने इनको तीनों से माइनस कर दिया, ये कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, अभी बताया था कंसेप्ट आप लोगों को। विल बी कंप्लीटली divisible by that largest positive integer, by that largest पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब एक कलाकारी सिखाएंगे बच्चों, देखो कलाकार बनो थोड़ा सा, ठीक है, कलाकार की कदर बहुत होती है दुनिया में, थोड़ा सीखो बच्चों, सीखोगे बहुत बेहतरीन जगह पहुंचोगे। एक बात तो ये सीखो कि सबसे बड़ा बोला है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट नंबर बोला है, तो ये बात तय है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, किसी बच्चे को ये नहीं समझ आता कि सर भैया नहीं आया यार, कुछ और बताओ, नहीं आया यार, बहुत दुखी है बच्चा। हमने कहा चलो एक अंदर की बात बताते हैं आज आपको, बहुत कम लोगों को पता होती है। मैंने कहा दो नंबर हैं, उसका एचसीएफ निकालो और उसी का एलसीएम निकालो। मैंने कहा दो नंबर हैं, एक का एचसीएफ निकालो, एक दोनों नंबरों का एचसीएफ निकाल दो, एक दोनों नंबर का एलसीएम निकाल दो। मान लो वो नंबर 20 और 30 है, ठीक है, मैंने इनका एचसीएफ निकाला और मैंने इन्हीं का एलसीएम निकाला। थोड़ा समय लेंगे तुम लोग का, लेकिन ट्रिक बता रहे हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है 20 के फैक्टर कर दो, मैंने कहा 2 की पावर 2 इंटू 5। 30 के फैक्टर कर दो, मैंने कहा 2 से डिवाइड करूंगा 15 आ जाएगा, 5 से और 3 से 2 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। मैंने कहा एचसीएफ क्या होता है, मैंने कहा कॉमन फैक्टर रेज टू द लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 2 है और 5 है, मैंने कहा 2 है और 5 है, रेज टू द लीस्ट पावर, पावर वहां 1 है 5 की, यहां भी 1 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो लीस्ट पावर है 1 और उसकी भी 1, तो 5 2 जा 10, एचसीएफ हो गया 10। मैंने कहा एलसीएम निकालना है सारे फैक्टर रेज टू देयर हाईएस्ट पावर, 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है।
मैंने कहा ये आ जाएगा 2 2 4 इंटू 3 इंटू 5, मैंने कहा 5 3 15 4 60। ठीक है, अब आप लोग एक बात नोटिस करो, ऐसे आप भतेरे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल ले लो, मतलब जीवन बिता दो एग्जाम्पल लेने में। ठीक है, मैंने कहा एक बात नोटिस करना, हमेशा जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ जो आता है वो इन दोनों नंबरों से छोटा आता है हमेशा। एचसीएफ इन दोनों नंबरों से छोटा होता है, और जो एलसीएम होता है वो भी इन दोनों नंबरों से बड़ा होता है, हमेशा इन दोनों नंबरों से बड़ा ही होगा बच्चों। इतना बात समझ गए? क्या समझे बच्चों, क्या समझाया हमने? अब हटा देते हैं इसको, क्या समझाया अभी हटाया नहीं, लिखा ही है, देख लो एक बार। मैंने कहा एचसीएफ जो होता है, जिन नंबर का तुम निकाल रहे हो वो उनसे कहीं अंदर ही अंदर कहीं छोटा नंबर आएगा, उनसे छोटा नंबर आएगा। एलसीएम उनसे हमेशा बड़ा आएगा, इतना समझ गए? ठीक है। अच्छा, कुछ कहते हैं सर एचसीएफ एलसीएम बराबर आ गया, वो तो हमने तुम्हें बता ही रखा है, उन केसों में तो नंबर ही वो जो होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। दो इक्वल नंबर 10 और 10 का एचसीएफ एलसीएम सेम आएगा, 20 और 20 एचसीएफ एलसीएम सेम, 20 20 20, समझ लो, ऐसे नंबर ले लो जो इक्वल है उनका एचसीएफ एलसीएम सेम आता है। तो वो कंडीशन की बात नहीं कर रहे, हम एक कहानी अलग बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कहानी सुनेंगे, मैंने कहा हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। अब एक बार बताओ मेरे को, किसी नंबर को, तीन अलग अलग नंबर को डिवाइड करना है, क्या वो नंबर डिवाइड जो उसको करने आ रहा है वो उन नंबरों से बड़ा होगा कि छोटा होगा? या तो बराबर होगा या उससे छोटा ही होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, नहीं है? छोटा ही होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि तीन नंबर है ना। अरे एक नंबर है तो कह सकते हो ना सेम नंबर हो जाएगा, नहीं तीन नंबर हो कैसे? मैं कह रहा हूं इन तीनों को डिवाइड करने जो नंबर आएगा वो 542 से बड़ा हो जाएगा क्या? इससे छोटा होगा, है ना? 542 से छोटा होगा, क्यों? क्या 436 से बड़ा हो जाएगा? नहीं, वो तो 398 से भी छोटा होगा, सबसे छोटा होगा इन तीनों से, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब है छोटा नंबर एचसीएफ निकाल के मिलता है कि एचसीएफ निकाल के, एलसीएम निकाल के? एलसीएम से तो बड़ा नंबर आ जाता है, मतलब एचसीएफ निकालना है। कलाकारी सीख गए, सीख गए, सीख गए। मैंने कहा देयरफॉर लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विल बी, तरीका ये भी होता है बिना माइनस करे निकालने का, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका है। लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर इक्वल टू एचसीएफ निकाल लो इन तीनों नंबरों का जो तुमने अब निकाले हैं। 391, 425, 527। मैंने कहा ठीक है, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकलता है बच्चों? मैंने कहा एचसीएफ निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। मैंने कहा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 391 का भी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा 425 का भी कर लेते हैं, और मैंने कहा 527 का भी कर लेते हैं। ठीक हो गया, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मैंने कहा इसको सबसे पहले कर देता हूं मैं, 5 से काटूंगा तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 35, 5 7 जा 17 1 जा, तो 5 का स्क्वायर इंटू 17, 527 को करूंगा 3 से करके देखूं, 3 1 जा 3 22, 3 7 जा 21, 17 नहीं होगा 3 से। 7 से करके देखूं, मैंने कहा 7 7 जा 49, ठीक है, 49 50 51 52 37 नहीं होगा। मैंने कहा 9 से करके देखूं, 9 5 जा 45, रिमाइंडर 7 70, 11 से करके देखूं, 11 4 जा 44, ठीक है, 11 4 जा 44, 6 7 8 87। मैंने कहा 9 से भी नहीं होगा। मैंने कहा चेक कर लेते हैं किससे होगा, ऐसे करके मुझे इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। मैंने कहा ये 2 से होगा नहीं, मैंने कहा ये 3 से होगा नहीं, हमने चेक कर लिया था। मैंने कहा 4 प्राइम नंबर होता नहीं, 5 से होगा नहीं क्योंकि 5 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, सॉरी 5 प्राइम नंबर होता है लेकिन 5 से होगा नहीं। मैंने कहा 6 से होगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है। 7 से 7 अभी करा था ना, 7 7 जा 49, 50 51 52 37 नहीं होगा। मैंने कहा 8 से करना नहीं है, 9 से करना नहीं है, 10 से करना नहीं है, 11 से होगा नहीं क्योंकि 11 4 जा 44, 6 7 8 87 बच जाएगा। मैंने कहा 13 से चेक कर लेते हैं, मैंने कहा 13 से चेक कर लेते हैं, 13 से। मैंने कहा 13 5 जा तो हो जाता है तुम्हारा 65, है ना, 13 5 जा हो जाता है 65, तो 13 4 जा कर लेते हैं 53, तो 13 3 जा हो जाता है 39। मैंने कहा 39, रिमाइंडर बचेगा 49 50 51 52, अच्छा नहीं, हाँ सॉरी, इससे भी नहीं होगा, नहीं होगा भाई 13 से भी। मैंने कहा 15 16 17 से करके देख लेते हैं, 17 से करके देख लेते हैं, 17 3 जा कर लेते हैं 51,
3 17 3 51, ठीक है। मैंने कहा 17 3 51, 17 1 1 चला गया। मैंने कहा 31 किससे जाएगा, मैंने कहा 31 तो 31 से ही जाएगा, और किसी से 31 होगा ही नहीं जी। मैंने कहा इसको भी करके देख लेते हैं, मैंने कहा क्या पता ये भी 17 से हो जाए। 17 2 34, 17 2 34, ठीक है। 5 रिमाइंडर 51, 17 3 मैंने कहा 23, मैंने कहा 23 1 तो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 391 का, 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 17 इंटू 23, और 527 का आया है 17 इंटू 31। मैंने कहा HCF निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने कहा कॉमन फैक्टर ले लो सबसे पहले, तो तीनों में एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 17, रेज टू देयर लीस्ट पावर वो तो 1, तो मैंने कहा HCF आ जाएगा 17। तो मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि इन तीनों नंबरों से मैं डिवाइड करूं, देखो इन तीनों को तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इनका HCF है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन था उन तीनों से अगर डिवाइड करूंगा, जैसे 17 को 398 से कैलकुलेटर में करके देख लो, रिमाइंडर 7 बचेगा। देखो देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें मोबाइल में करके भी दिखाता हूं बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो मैं शो भी कर दूंगा तुम लोग को। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो आप लोग के सामने मैंने 398 को डिवाइड किया किससे, कंसेप्ट है बच्चों 17 से, ठीक है। तो मैंने कहा ये 23.41 आया, मतलब 23 बार पूरा पूरा जा रहा है, 41 कुछ समथिंग बचा 0.41। तो मैंने कहा इसका मतलब है 398 को इंटू 17 कर लो, तो 398 नहीं सॉरी 17 इंटू 17 कर लो, 289 होता है। कितने बार जा रहा था ये, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, मैंने कुछ गड़बड़ करा है। 398 को मैं 17 से करना चाह रहा था, 23 टाइम्स पूरा जा रहा था, तो 17 इंटू 23, मैंने कहा 391 होता है। 17 इंटू 23 391 होता है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चों, इसमें 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो ऐसे तुम तीनों में चेक करोगे, हमारा तो देखो प्रूवन फैक्ट है, हम तो तुम्हें देखो हम ऐसा मानो कि तुम्हारे लिए स्लो सॉल्व कर रहे हैं, वरना आसान क्वेश्चन, ठीक है, हमने कर दिया। मैंने कहा देयरफॉर लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दिस, ठीक है। मैंने कहा देयरफॉर लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दिस लीविंग रिमाइंडर दिस is leaving remainder this is 17। मैंने कहा is 17 आंसर, ठीक है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 2019 में आया था क्वेश्चन, ये आ सकता है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब इसके भी आगे की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे लिए लेके आए हैं ये लोग। ओ हो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे √2 ना आए, चाहे √3 ना आए, चाहे कुछ और आए, लेकिन इरेशनल प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन फेवरेट माना जाता है सीबीएसई का देने के लिए, ठीक है। अच्छा इसके बारे में भी थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, हल्की दुल्की कुछ बातें यार, 2 बातें कर लेते हैं। देखो हमारा मन नहीं मानेगा वरना, ठीक है, मन बहुत इंपॉर्टेंट है, शांत करना, ठीक है। बात सुनोगे, मैंने कहा दुनिया एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ नंबर्स क्या है, बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं दुनिया में। मैंने कहा नंबर्स जो हैं पूरी दुनिया के, वो 2 ही कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, ठीक है। एक नंबर है बच्चों रियल नंबर, और एक नंबर है बच्चों इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की हमें जानकारी नहीं है इस साल ज्यादा, अगले साल 11th में हम ही तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर करके, उसके अंदर तुम्हें हम बहुत प्यारे ढंग से बच्चों इमेजिनरी नंबर आयोटा के बारे में बताएंगे। यहां तो नहीं, यहां तुम्हें बस इतना बताएंगे इमेजिनरी नंबर होता क्या है। मैंने कहा अंडरवुड के अंदर एनी नेगेटिव नंबर इक्वल टू इमेजिनरी नंबर। अंडरवुड के अंदर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव होगा तो वह इमेजिनरी कहलाएगा, बात खत्म। उसके बाद जो रियल नंबर होते हैं, मैंने कहा रियल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन,
ऑन अ नंबर लाइन। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने कहा रियल नंबर भी कुछ कैटेगरीज में यहां पे डिवाइड होते हैं। दो तरीके के रियल नंबर्स होते हैं। सब पार्ट्स तो अंदर बहुत ही होते हैं बच्चों, है ना, लेकिन मेन मुद्दा जो दो मोटे मोटे हिस्से होते हैं, इसके मोटे मोटे हिस्से होते हैं, उसमें से एक हिस्से का नाम होता है, एक हिस्से का नाम होता है रेशनल नंबर, और एक हिस्से का नाम होता है इर्रेशनल नंबर। हमें वो इर्रेशनली प्रूव करना है। ठीक है, मैंने कहा इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होते हैं। मैंने कहा रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, कैन बी रिटन, वो नंबर जो कि तुम लिख सकते हो, कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q, कॉमा वेयर Q इज नेवर इक्वल टू 0। मैंने कहा वो नंबर जो P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर Q इज नेवर इक्वल टू 0। मैंने कहा इरेशनल क्या होता है। मैंने कहा अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिख दो, वो इरेशनल कहलाता है। मैंने कहा अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिख दो, वो इरेशनल कहलाता है। और मैंने कहा √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन टिल रूट कोई भी P स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर। मैंने कहा सब इरेशनल होंगे। ठीक है बच्चों, इस हिस्से को बच्चों ना नोट करोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, हमने बहुत बेकार बात नहीं बताई, तुम्हारा चलो 5 मिनट हमने खा लिया होगा इसके लिए, लेकिन हमने तुम्हें अच्छी बात बताई। कुछ लोग को कभी कभी नहीं भी पता होते हैं। देखो ठीक है, हम इसको एज अ रिवीजन बैच पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, सीबीएसई में अच्छी मेहनत करोगे करके। ठीक है, आगे को हम तुम्हारे साथ है मैथ्स में, तो है ना, बिल्कुल साथ है पूरे 12th तक। देखो बच्चों, नोट करोगे बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। मैंने कहा प्रूफ करके देख लेते हैं, जैसा ये जो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा। मैंने कहा ऐसे में दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक √2 कराऊंगा और एक √3 कराऊंगा। ठीक है, दोनों सेम होंगे, एक को समझोगे, नहीं समझ आएगा तो दूसरे को समझोगे, क्या पता समझ आए। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो एक और करा देंगे, √5 भी करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय हमारे साथ नहीं है जी, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं। वादा किया है कि रोज एक वीडियो डालेंगे, मैक्सिमम कोशिश करेंगे, कभी एक आध दिन स्किप हो गया तो हो गया हमसे, वरना बहुत बेहतरीन पढ़ाई करवाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जहां से आते हैं उन टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस तो कराएंगे। देखो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि वही क्वेश्चन आ गए, तो है ना, हम तो कह ही रहे हैं आते हैं वही क्वेश्चन। लेकिन मैंने कहा अगर मैं वो टॉपिक पढ़ा दूं जिससे क्वेश्चन आ रहा है हर साल, तो वो भी तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तुम्हारा भी कुछ नहीं जा रहा है, हमारा भी कुछ नहीं जा रहा है। हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए तुम्हारे अच्छे नंबर। तुम्हारे अच्छे नंबर तो तुम हमें याद करोगे, हमें याद करोगे तो अपने जूनियर को बताओगे, हमारे पास पढ़ने आएंगे, ऑफलाइन आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, आगे को हमसे जुड़े रहोगे, बहुत बेहतरीन हो जाएगा जी आपका। देखो हमारा काम पढ़ाना, आपका काम पढ़ना, आपका काम भी होगा, हमारा काम भी होगा, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत का विषय नहीं। ठीक है, चलते हैं बच्चों, चलते हैं। मैंने कहा हम इरेशनल प्रूफ करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं। मैंने कहा हम इरेशनल प्रूफ करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या होता है जी, ये क्या भला है, इंग्लिश क्या बोल दी सर ने ये मैथ्स में। अरे यार कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब है मैं कुछ इन्हें जो बोला है इरेशनल प्रूफ करो, उसको मैं उसको रेशनल लेट करूंगा और अपने आप को गलत साबित करूंगा कि मैंने रेशनल गलत लेट किया था। और ये बात तो मुझे पता ही है, अगर नंबर रेशनल नहीं है तो पक्का इरेशनल होगा, है ना, है ना। वैसे तो मुझे डायरेक्ट पता है कि रूट के अंदर प्राइम नंबर 2 है, तो इसका मतलब इरेशनल है, लेकिन इनने तो प्रूव करने को कहा ना, हम ये थोड़ा ना कहेंगे ना कि हमें पता है, हम तो वहां लिख के आएंगे। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, बढ़िया करके देखोगे। मैंने कहा लेट √2 बी आ रेशनल नंबर। √2 को क्या मान लो, रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल होगा तो √2 को P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, ये कहानी नहीं, थोड़ा सा एक चीज सुनाई देगी, हाँ यहाँ, वेयर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, जो नई कहानी है उसको अलग पेन से लिखता हूं, वेयर Q इज नेवर इक्वल टू 0 और P कॉमा को प्राइम्स। अरे भैया ये क्या भला है, ये क्या भला है, को प्राइम क्या कह दिया सर आपने ये। मैंने कहा को प्राइम का मतलब भी बता देते हैं। मैंने कहा को प्राइम का मतलब होता है अगर कोई दो नंबर को प्राइम है
उसका मतलब है HCF उन नंबरों का 1 है, HCF P, Q 1 है। कोई भी दो नंबर अगर को प्राइम है ना, उसका HCF निकालने को गए मत निकालना, 1 लिख देना। क्या बोला मैंने बोला कभी दो नंबर बोले और बोले दोनों नंबर को प्राइम है, इनका HCF निकाल दो, मत निकालना, निकालना ही मत, 1 लिख देना, टिक कर देना 1, MCQ। सही सही हो गया। देखो छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटी छोटी बातें एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत टाइम बचाती हैं और मजेदार रहती हैं। एक बार बच्चों ना मैथ्स करने में मजा आ गया ना, मतलब हमें है ना, हमें टफ सवाल मिल जाए ना, हम कहते हैं यार दिन बढ़िया बीत गया, थोड़ा संघर्ष करना पड़ा लेकिन सवाल हो गया, जो सुकून मिलता है ना। हाँ, पढ़ने का देखो हमारे आसपास जो बच्चे हैं ना, उनमें क्या है ना, मैंने देखा पढ़ने का तरीका गलत है। एक तो अनसन किताबों से पढ़ रहे हैं, अनसन चीजें पढ़ रहे हैं, ये वो। अबे भाई किताब में जो टॉपिक लिखा है वो तुझे आता नहीं, वो क्या पढ़ रहा है तू? पहले जो किताब में आ रहा है पहले वो तो पढ़ लो, है ना। क्या करोगे उतना आगे जाके, फायदा क्या है? उतना आगे जाके कोई फायदा होता तो देखते, है ना। पहले अपने बेसिक तो क्लियर करो, तभी तो कुछ होगा, है ना। ये तो हम चीख चीख के बोल रहे हैं, हमने तो वीडियो तक बना दी इस बात पे कि इधर उधर से मत सॉल्व करो। अभी पहले एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो, प्रीवियस ईयर कुछ सालों के 4 साल के क्वेश्चन पेपर करो, बोर्ड के सैंपल पेपर करो, बस हो गया। मैंने कहा था जरूरत नहीं है इससे ज्यादा, अगर बहुत ही है तो करो, अब उसके बाद करो ये किताबें, करो उस सवाल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, है अरिहंत का करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, नेट से डाउनलोड करो बतेरे पेपर, करते जाओ, दिन भर करो, हमें क्या दिक्कत है ना। फायदा ही होगा, हम उसको नहीं गलत कह रहे। हम सीबीएसई एग्जाम में जिन बच्चों ने डायरेक्ट दूसरी किताबें कर रहे हैं उनको कह रहे हैं भैया पहले एनसीईआरटी सीखो, है ना, एनसीईआरटी पढ़ के आओ पहले, ठीक है ना। जैसे क्लास 1 2 3 4 5 6 पढ़ के 10 तक पहुंचे हो ना, ऐसे ही, ठीक है। 9 नहीं पढ़ा होता तो दिक्कत में आते, पढ़ा वैसे भी नहीं तुमने, लेकिन पास होके तो आए हो। मैंने कहा उसको पहले रेशनल लेट कर लो, उसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखेंगे। P Q को प्राइम होते हैं, Q कभी 0 नहीं होता, को प्राइम होने का मतलब उसका HCF 1 होता है। मतलब इन दोनों नंबरों को कोई भी ऐसा फैक्टर इनका नहीं, कॉमन फैक्टर P और Q का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा कॉमन जो कि 1 के अलावा कुछ होगा। इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1, और कुछ निकल गया तो मतलब है मैंने गलत लेट किया, रेशनल नहीं इरेशनल है। अच्छा जी, मैंने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से P बराबर मिलेगा √2 इंटू क्यू। ये स्टेप्स याद रख लेना। मैंने कहा फिर कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने कहा फिर कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने कहा ये बन जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर जाएगा 2, Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर। बात क्लियर है? √2 का स्क्वायर जाएगा 2, Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर। अब ये तुम्हारे सामने एक नंबर है, मैंने कहा इसको देखते हुए क्योंकि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस है, तो पक्का ये जो 2 है ये P स्क्वायर को डिवाइड करता होगा, ऐसा होता है। ये एक प्रॉपर्टी है बच्चों कि 2 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इंप्लाइज इसका मतलब होता है 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। क्यों बच्चों ना, अगर कभी ऐसा लिखा है ना 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, तो 2 पक्का 10 को डिवाइड करता होगा, तभी तो लिखा है समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू समथिंग। है इक्वालिटी का रूल तो इतना जानते ही हो, बच्चे थोड़ी ना हो, 10th में पढ़ते हो तुम, हो चाहे गधे कुछ लोग, है गधे नहीं हो भाई। तुमने ना पढ़ने का शेड्यूल नहीं बनाया, पढ़ाई की नहीं, बेसिक कमजोर कर लिए, फिर गाली दी मैथ्स को कि मैथ्स टफ होती है जी, साइंस टफ होती है, नहीं आती समझ, बायो नहीं आती, कुछ टफ नहीं होता, तुम्हारी गलती है जी, कोई नहीं, गलती सुधर सकती है, अभी भी टाइम है। बेहतरीन नंबर जो जस्ट पास होने वाले बच्चे हैं अभी भी 60-70% प्लस टारगेट इजीली कर सकते हैं, इजीली, है ना। कुछ बच्चे हैं हमारे भी नोन है, तुम देख रहे हो वीडियो, है ना, हम उन्हीं लोग के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं बेसिक वाली। हमने कहा इसका मतलब होता है 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। मैथ्स की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मैथ्स की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, यहां पे लिख देता हूं, प्रॉपर्टी कहो, थ्योरम कहो, थ्योरम भी कह सकते हो। क्या होती है वो? मैंने कहा अगर P एक प्राइम नंबर है, अगर P एक प्राइम नंबर है एंड इट डिवाइड्स A स्क्वायर, तो मैंने कहा P
डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब है P ऑल्सो डिवाइड्स ए, ऑल्सो डिवाइड्स। अगर P एक प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के, थ्योरम है बच्चों, हमारे एनसीईआरटी का ही है, मैंने नहीं बनाया ये एनसीईआरटी का थ्योरम है। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से तो सॉल्व करने, इसको हटा देते हैं तो पता चल ही गया तुम्हें। ठीक है, मैंने कहा एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि वो उसको भी डिवाइड करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक एग्जांपल भी समझा देते हैं। एक प्राइम नंबर 2 है, मैंने कहा वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। क्या गलत है उसमें? क्या गलत कह रहे हैं? ना हम गलत कह रहे हैं, ना थ्योरम गलत कह रहा है। कौन गलत कह रहा है? कौन गलत कह रहा है? तुम्हें ही नहीं पता, बस तुम्हें ही नहीं पता, तुम ही लाटे बने फिर रहे हो। इससे बात उससे बात, ये इंस्टाग्राम, ये मैसेज, वहां यहां भी रील। पढ़ाई करो जी, पढ़ाई है, माँ बाप इतना पैसा लगा रहे हैं, पढ़ाई करो। क्यों नहीं करते हो पढ़ाई? पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, तो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए डब्बे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हम खुद ही कुछ बातों में गलत कर देते हैं। ठीक हो गया। मैंने कहा 2p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स p, ऑल्सो डिवाइड्स p। किसने कहा? बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। कौन सा थ्योरम? कौन सा थ्योरम? मैंने कहा वो वाला थ्योरम जो बगल में लिखा है, वो वाला थ्योरम। इफ p इज अ प्राइम, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक हो गया। मैंने कहा 2 जो है वो p को डिवाइड करेगा बाय थ्योरम। मैंने कहा बाय थ्योरम। कह तो दिया 2p को डिवाइड करेगा, कह तो दिया 2 16 को डिवाइड करेगा, सही कहा, लेकिन कितनी बार करेगा? 2 16 को डिवाइड कितनी बार करेगा? करेगा तो सही। मैंने कहा 2 16 को 8 बार करेगा। ऐसे ही 2p को कितनी बार करेगा? पता नहीं कितनी बार, मुझे वो नंबर तो पता नहीं चल सकता। ठीक है, मैंने कहा p q, मैंने p और q तो ले लिया ना, p और q, p अपॉन q। मैंने कहा r बार करेगा, मान लो r, स्मॉल r। मैंने कहा इसका मतलब है 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। मैंने कहा p जो है वो, सॉरी 2 जो है वो p को डिवाइड करेगा कितनी बार? मान लिया 8 बार। जैसे 2 16 को 8 बार डिवाइड करता है तो 2 8 जा 16 होता है, तो 2 इंटू आर इक्वल टू p लिख देता हूं। इंप्लाइज, तो ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू आर इक्वल टू p। साइड में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वेयर आर इज सम इंटीजर। आर कोई इंटीजर हो सकता है कि एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार तो कुछ तो डिवाइड करेगा। वेयर आर इज सम इंटीजर। लेना तो पड़ेगा जी, आर तो बताना पड़ेगा क्या है। ठीक हो गया। फिर क्या करते हैं बच्चों, जो अब मिला है इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग, इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये कुछ स्टेप जो हैं वो रामबाण है इसके। ये स्टेप स्क्वायरिंग करा, 2r का स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 ले लिया करो स्क्वायर करने के बाद जो मिलती है। ठीक है, तो मैंने कहा फ्रॉम 1, मैं ही हूं वो आदमी जिसने कहा ये। मैंने कहा 4r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर की जगह डाल दो 2q स्क्वायर और साइड में लिख दो फ्रॉम 1। क्या दिक्कत है जी? कहां की इधर जल्दीबाजी है? कहां की जल्दीबाजी है? कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही है आपके हमारे पीछे। ठीक है, हमने कुछ बहुत भयानक सा आईआईटी का कोई सवाल नहीं करा दिया ये। ठीक है, चलो और करते हैं जी, और देखते हैं। ये नहीं आ रहा तो अगले वाले में समझना, बातें दोनों में सेम ही करूंगा। मैं वो नहीं हूं जो इसमें कुछ और उसमें कुछ और बातें करता हूं, मैं वो हूं नहीं, है ना। हम बात जो बोल दी वही करते रहेंगे। अब मैंने कहा 4r स्क्वायर, मैं 2 को इसके बाद भेज देता हूं। मैंने कहा 4r स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू q स्क्वायर। मैंने कहा इसको काट दो आपस में। मैंने कहा 2r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। इससे साबित होता है कि 2q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2q स्क्वायर को। तो देयरफॉर इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। ठीक है, q डिवाइड्स 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, जैसे यहां हुआ था। तो देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स q बाय थ्योरम। देन 2 ऑल्सो, मैं अगले में भी सेम स्टेप्स फॉलो करूंगा, डिवाइड्स q। अच्छा,
देखो ये दो कहानियों को नोटिस करो, मैं दो कहानियों को हाईलाइट कर रहा हूं, मैं दो कहानियों को हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो 2 है वो P को डिवाइड करता है। एक तो ये रही मेरी कहानी, देखो जी, देखो देखो, देखते क्यों नहीं हो, ग्रीन रंग से कर रहा हूं हाईलाइट, हरा रंग, हरा रंग। 2 ऑल्सो डिवाइड्स Q, 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, 2 Q को भी, लेकिन P और Q के तो ये तो कॉमन फैक्टर हो गया ना 2 इन दोनों का, P को भी कर रहा है, Q को भी कर रहा है, कॉमन फैक्टर, और 1 से बड़ा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका तो HCF 1 होना चाहिए था। तो मैंने कहा सिंस या ऐसा लिख दो, इंप्लाइज या फ्रॉम, इसको कुछ ले लो, कुछ इक्वेशन चाहो तो ले लो। अच्छा ये कहां से लिखा, फ्रॉम थ्योरम, हा, फ्रॉम थ्योरम। मैंने कहा कुछ 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 लिख दो। मैंने कहा सिंस 2 डिवाइड्स बोथ P एंड Q, ठीक है, बट ऐसा हो रहा है, बट लेकिन P एंड Q वर को प्राइम्स, देयरफॉर, लेकिन वो तो को प्राइम थे, उनका तो सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए था 1, उनका तो HCF 1 होना चाहिए था, बट P और Q को प्राइम थे। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल, दिस contradicts the fact that √2 is rational. Therefore, our assumption was wrong. Therefore, our assumption was wrong and √2 is an irrational number. √2 is an irrational number. ठीक है, and √2 is an irrational number. ठीक है, हो गया, मेरी साइड से हो गया जी सवाल, मेरी साइड से तो हो गया है, ठीक है ना। और ये एक थ्योरम था जो हमने ऊपर लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी के बेसिस पे सब सॉल्व हुआ है, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं कि बच्चों समझ आया होगा, नहीं आया तो बेहतरीन बात है, बढ़िया है, अगले में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगले की तरफ, देखते हैं √3। देखो वही करूंगा, ये लाइट करूंगा, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग करूंगा, उसको इक्वेशन 1 लूंगा, ये डिवाइड ये, फिर ये ऑल्सो डिवाइड ये बाय थ्योरम, फिर समथिंग नंबर टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स को करेगा, फिर यही सब कहानी चलती रहेगी, ठीक है। मैंने कहा करके दिखाता हूं, देखो अगर हम कुछ गलत बोल दें तो हमें टोकना, ठीक है। आप लोग के सामने है सारी कहानी। मैंने कहा लेट √3 बी आ रेशनल नंबर। ये तो दुनिया जहां की कहानी है, अगर √3 रेशनल है तो √3 को P/Q फॉर्म में लिख लो, और बता दो वेयर Q शुड नेवर बी इक्वल टू 0 एंड P/Q आर को प्राइम्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा P बराबर आ जाएगा √3 इंटू Q। अगला स्टेप होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसको करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये मिलेगा हमें P² इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3Q², इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 ले लेना, ठीक है। इसको हमेशा इक्वेशन नंबर 1 ले लेना। मैंने इसके बाद इससे ये आ जाएगा कि 3P² को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स P² इंप्लाइज, अगर 3P² को डिवाइड करता है, क्योंकि प्राइम नंबर है 3 तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स P, देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स, वाओ कितनी प्यारी चीज है, देखो डिवाइड्स P। अगर 3P को डिवाइड करते इसको डब्बे में डाल देते, मेरे बाद में काम आएगा, तुम्हें पता ही है कहां आएगा काम, लास्ट में कंपेयर करने के लिए, इस बार लाल रंग से कर दिया, ठीक है। अच्छा 3P को डिवाइड कर रहा होगा, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स तो कर रहा होगा, तो 3 इंटू R इक्वल टू आ जाएगा बच्चों P,
वेयर आर इज सम पॉजिटिव इंटीजर या वेयर आर इज सम इंटीजर। ठीक हो गया। अच्छा ये कैसे लिखा, मैंने कहा बाय थ्योरम। मैंने कहा ये तो मैंने बाय थ्योरम लिखा है, बाय थ्योरम। ठीक है, मैंने कहा इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इक्वेशन 1 से यहां वैल्यू डाल देना, उल्ट दूसरी चीज भी आ जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, फिर 9r स्क्वायर ऐसे ही रहने दूंगा, p स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा 3q स्क्वायर और ये डालूंगा फ्रॉम 1। और फिर क्या करूंगा, p को उसके अपॉन में भेज दूंगा, यह आ जाएगा 9r स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू q स्क्वायर। 3 से 3 काट दूंगा, 3 3 जा 9, तो 3r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। इससे आ जाएगा 3q स्क्वायर को डिवाइड करता है, इंप्लाइज 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। काम खत्म हो गया हमारा, 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। अच्छा अगर 3p को भी डिवाइड करता है, 3q को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब है p और q का तो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था सिर्फ, लेकिन इनका तो कॉमन फैक्टर 3 है। मैंने कहा इन दोनों कंडीशनों से मैं ये बोल सकता हूं, जो डब्बे में लाल रंग से डाली हैं, इन दोनों से मैं ये बोल सकता हूं ना कि 3 डिवाइड्स p एंड q बोथ, बट p कॉमा q वर को प्राइम्स, उनका तो HCF 1 था, चाहो तो लिख लो, i.e. HCF उसका 1 था। therefore our assumption was wrong. Yeah, this contradicts the fact that root 3 is rational number. Therefore our assumption was wrong. Therefore our assumption was wrong and root 3 is an irrational. रेशनल नहीं है तो पक्का इरेशनल है। ठीक है, तो बच्चों ये भी हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये बातें हमारी आज की समझ आई होंगी, है ना। अब आज हमने जो क्वेश्चन करे हैं, इसके बाद इसका एक लेक्चर हम और बनाएंगे, इसमें उसके क्वेश्चन सारे खत्म कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों हम लोग अब अगले लेक्चर में, इसी के अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और इस चैप्टर के बाद हम फिर अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये सीरीज को बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे जितना हो सकेगा, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी करो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं बच्चों।